माननीय पूर्व विधायक जी के ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने जाकर क्या बोलते हैं सिटिंग विधायक उमेश शर्मा जी के कार्यालय पर जाकर फायरिंग करी अपने साथियों के साथ मिलकर। तो उन पे क्या बोलते हैं बीएनएस के सेक्शन लगे हुए थे जिसमें उनके ऊपर धारा 109 और 190 191 ये सेक्शन इनके ऊपर लगे हुए थे, यानी धारा जो बीएनएस के अनुसार होगी वो 307 की इनके ऊपर लगी हुई थी क्योंकि इन्होंने फायरिंग करी थी उनके उसमें। तो यही उनके आरोप थे। माननीय न्यायालय ने क्या बोलते हैं प्रथम दृष्टया मामले को सही पाते हुए उनको 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। रोशनाबाद ही भेजेंगे। ये अब अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई तो 14 दिन बाद जब जैसे ये कोर्ट में पुटअप होंगे फिर देखते हैं नेक्स्ट डेट पर इनकी रिमांड एक्सटेंड। अभी तो बेल एप्लीकेशन वो लोग मूव करेंगे, तो बेल यदि उनकी हो जाती है तो फिर पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर यदि बेल नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट डेट उनकी जो 14 दिन बाद लगेगी उसके बाद सुनवाई होगी उसमें। जिस तरह से खुलेआम गोलियां चली हैं तो क्या कोई माननीय कोर्ट ने विशेष टिप्पणी या कुछ बात कही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, और इसके विषय में हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ इसी विषय में ये कहेंगे जो कोर्ट में बात हुई है उनके ऊपर जो जो सेक्शंस लगे हुए हैं उसके आधार पर ही हम कोर्ट के सामने हमने अपने तर्क रखे कि भाई प्रमा फसाई ये मामला ऐसा है कि 307 है, उन्होंने जाकर कार्यालय पर फायरिंग करी अपने साथियों के साथ मिलकर। और जैसा कि आप लोग भी सोशल मीडिया पर उस पर देख सकते हो, नजर भी आ रहा है, वीडियो वायरल हुई है, तो जिस कारण से माननीय न्यायालय ने उसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए अपना रिमांड 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जी, नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू वर्मा, प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन हरिद्वार। की दलीलें उस पक्ष से दी गई और क्या कहा आपने? कहा अभियोजन ने तो अपनी कहानी दोहराई और यही बताया कि जो है इन्होंने जानलेवा हमला किया, इतने राउंड फायर किए हैं और उन्होंने 3 लोगों को इंजर्ड बताया, जबकि हमने उसको अपोज किया। हमने बताया कि कोई इंटेंशनल इंजरी नहीं है, ना ही कोई फायर आर्म्स की इंजरी है। तो जो सेक्शन है 307 वाला वो नहीं बनना चाहिए, और ये सेक्शन हटता तो बाकी सारी धाराएं थी वो 7 साल तक की सज़ा वाली थी, लेकिन न्यायालय ने इस मत को नहीं माना। 2 मेडिकल फाइल पर थे, नॉर्मल इंजरीज थी, सिंपल इन नेचर थी, बावजूद इसके चूँकि राजनीतिक मामला भी है और फिर न्यायालय ने इसको नहीं माना और रिमांड ग्रांट कर दिया। और हमने फिर बेल मूव करी है, इसमें बेल का भी शायद अभी डिस्पोजल हुआ है, कलम सेशन में मूव करेंगे बेल। जी जी। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।